देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद करेंगे और कार्यक्रम की तैयारी यह पूरी कर ली गई है। किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है और छात्रों से किस विषय पर बात करेंगे, कितनी संख्या में छात्र कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर हुसैन ने। देहरादून में राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद होना है। छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। पहले ये कार्यक्रम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन किसी वजह से वहां की परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब ये कार्यक्रम बन्नू ग्राउंड में हो रहा है। इस वक्त हम बन्नू ग्राउंड में मौजूद हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियां कांग्रेस पर कर रही है। हालांकि जो कार्यक्रम है वो पूरा का पूरा कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल रखा गया है, यानी राहुल गांधी सिर्फ छात्रों के साथ संवाद करेंगे। लेकिन चूंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के और वो आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं उत्तराखंड के, वो इस कार्यक्रम में जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन सिर्फ छात्रों के साथ राहुल गांधी बात करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी कांग्रेस के जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं अमरजीत, उनको दी गई है। उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ किस तरीके से पूरा का कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, हमारी तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का उत्तराखंड आना और देहरादून में विशेष तौर से आना, उनका मंतव्य ये था कि क्योंकि उत्तराखंड एक शिक्षित राज्य है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ के नौकरी पेशा लोग हैं। यहाँ की युवा की इच्छा रहती है, माँ बाप की इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कहीं अच्छी नौकरी लगे। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में विशेषतर और पूरे देश में तमाम पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी कितनी गड़बड़ियां हैं। हाकम सिंह जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और अन्य लोग भी बीजेपी के इन्हीं जो घोटालों में शामिल नज़र आते हैं। तो जो छात्रों के साथ धोखा हो रहा है, उस धोखे से बचाने के लिए, उस जनता की आवाज़ बनने के लिए जिस प्रकार से धोखे हो रहे हैं, और राहुल गांधी जी हमारे देहरादून में आ रहे हैं और उनका सीधा संवाद उन्हीं छात्र छात्राओं से है जिसकी भविष्य की बात कांग्रेस करती है और जो बच्चा अपना भविष्य देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनको लगता है कि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। उसी की आवाज़ को और बुलंद करने राहुल गांधी जी कल जो है 17 तारीख 5 बजे के बाद राहुल जी का एक कार्यक्रम रहेगा और उसमें हमने विशेष तौर से कुछ मोटिवेटर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, रैपर्स भी हैं जो कल आपके यहाँ आपको मिलेंगे मौजूद। आप कह रहे हैं कि पूरा कार्यक्रम गैर राजनीतिक रहने वाला है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो पूरा कार्यक्रम है वो सिर्फ चुनाव को देखते हुए मद्देनजर रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी करे ना, दे दे नौकरी युवाओं को, मत करे ऐसी जो गड़बड़ियाँ कर रही हैं, तो उस पर कार्रवाई करते हाकम सिंह जैसे लोगों पर, करते जो नीट परीक्षाओं में प्रधान जी का इस्तीफा लेते, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो ये आवाज़ तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है ना, और कांग्रेस पार्टी का केवल चुनाव पूरे देश में है, उत्तराखंड में ही तो चुनाव है। चुनाव तो पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मणिपुर में भी है, गोवा में भी है। सवाल यहाँ चुनाव का नहीं है, सवाल ये है कि युवाओं की आवाज़ बुलंद करेगा कौन। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है युवाओं की आवाज़ को दबा रही है। अब युवाओं की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, आपको उनको एक सुरक्षित परीक्षा केंद्र देने चाहिए और साफ सुथरी परीक्षा होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसा कहीं होता कोई हुआ नहीं अब तक, ना ही कोई ऐसा उन्होंने मिसाल पेश की है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता को जो है कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है, जनता को राहुल गांधी जी से उम्मीद है कि उनकी आवाज़ के रूप में वो अपनी बात रखें। किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, क्या तैयारियां की गई हैं? आप कह रहे हैं कि क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, उसको लिहाज से क्या तैयारी की गई? देखिए, बरसात के लिहाज से जो है हमने पूरा यह पंडाल कवर्ड पंडाल बनाया है, जिसमें हज़ारों की संख्या में हमारे बच्चे आ जाएंगे। और उसके बावजूद भी जो बच्चा इस पंडाल में पूरा नहीं आ पाएगा, उनके लिए भी हमने यहाँ पे रेनकोट वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है कि सब बच्चे सुरक्षित रहें, कोई ऐसी तकलीफ ना हो, बरसात की वजह से कोई परेशानी ना हो। इसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमने आने वाले छात्र छात्राओं को तैयारी की है। और राहुल गांधी से जो मैंने कहा उम्मीद लेकर के आ रहे हैं, मुझे लगता है इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी को शायद बजाय कि आरोप लगाने के सीख लेनी चाहिए कि हम किस तरह से युवाओं के बारे में सोचें, तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा अगर वो ऐसी सोच करते हैं। लेकिन आशा उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि इनकी विचारधारा रही नहीं, ये चाहते ही नहीं कि शिक्षित समाज बने और इनको चाहते ही हैं कि ये लोग अनपढ़ रहें, कुपढ़ रहें। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है। अब कितनी संख्या में छात्र आने वाले हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कितने लोग राहुल गांधी से बात करेंगे? देखिए, हमारा लक्ष्य तो करीबन ये है कि 10,000 प्लस, लेकिन जो आप जैसे पत्रकार बंधु हैं उनका तो कहना कि 20,000। मुझे खुशी है कि भाई अगर मीडिया 20,000 का लक्ष्य दे रहा है तो निश्चित रूप से अगर ये आंकड़ा हम टच करते हैं तो हमारे लिए बड़ा एक उपलब्धि होगी हमारे लिए। धन्यवाद।
तो आपने देखा कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राहुल गांधी का दौरा है और राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे और छात्रों के बीच संवाद करेंगे, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि कांग्रेस इसको पूरी तरीके से गैर राजनीतिक कार्यक्रम बता रही है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के ये कांग्रेस की शुरुआत इसको माना जा सकता है। अपने सहयोगी मनु राजपूत के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।